वीडियो में मैं आपको रेकमेंड करने वाला हूं 3 to 4 फैकल्टीज फॉर ईच ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 2। यानी कि जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 के हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग फैकल्टीज के नाम मैंने आपको रेकमेंड करे थे। सेम चीज हम इस वीडियो में भी देखने वाले हैं फॉर द सब्जेक्ट्स ऑफ सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 2। एंड मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी आप सबके लिए, प्लीज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, जो 3 से 4 नाम में हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको रेकमेंड करने वाला हूं, उन टीचर्स के लेक्चर्स परचेज करने से पहले एक बारी एटलीस्ट उनके डेमो लेक्चर्स जरूर देख लीजिएगा। वंस यू आर सेटिस्फाइड कि इन टीचर का जो टीचिंग स्टाइल है उससे मैं सिंक कर पा रहा हूं या मैं सिंक कर पा रही हूं, उसके बाद ही आप वो लेक्चर्स परचेज कीजिएगा। बिकॉज ऐसी प्रॉब्लम काफी बार स्टूडेंट्स फेस करते हैं जब उन्हें कोई एक टीचर की क्लासेस लेने के लिए कोई सीनियर रेकमेंड कर देता है या फिर इनफैक्ट कोई यूट्यूबर ही रेकमेंड कर देता है एंड बिना डेमो लेक्चर्स देखे ही वो क्लासेस परचेज कर लेते हैं एंड बाद में कभी कभी उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है बिकॉज सिंस हमारी पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, सिमिलरली ये जरूरी नहीं है कि एक टीचर का टीचिंग स्टाइल जो है वो एक स्टूडेंट को पसंद आया तो दूसरे को भी आए। ऐसा हो सकता है कि शायद उन टीचर के टीचिंग स्टाइल से आप इतना ज्यादा सिंक ना कर पाए। सो इसीलिए इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए पहले उन टीचर के डेमो लेक्चर जरूर देखिएगा। वंस यू आर सेटिस्फाइड कि हाँ इनका जो टीचिंग स्टाइल है मुझे समझ आ रहा है, मुझे पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है इनकी क्लासेस देखकर, उसके बाद ही आप वो क्लासेस परचेज कीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं विद पेपर नंबर 5 दैट इज एडवांस अकाउंट्स। बिना टाइम वेस्ट करे मैं वही 3 फैकल्टीज के नाम आपको रेकमेंड करने वाला हूं जो कि मैंने पेपर 1 अकाउंट्स में करे थे। यानी कि सबसे पहले हमारा रेकमेंडेशन होगा एज ऑलवेज परवीन शर्मा सर, सेकंड वुड बी परवीन जिंदल सर एंड थर्ड चॉइस जो कि है हमारी वो कौन है, वो है हमारे अंशुल अग्रवाल सर। नेक्स्ट सब्जेक्ट पर आते हैं जो कि है हमारा पेपर नंबर 6 ऑडिटिंग का पेपर। अब एक नाम जो शायद आप सब एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि मैं वो नाम सबसे पहले रेकमेंड करूंगा, वो नाम मैं रेकमेंड नहीं करने वाला बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट उन टीचर का टीचिंग स्टाइल जो है वो मुझे इतना ज्यादा पसंद नहीं आया था जब मैंने उनकी क्लासेस ली थी एंड इनफैक्ट बाकी काफी लोगों का भी यही मानना है। बिकॉज व्हाट ही जनरली डज इज, जो चीजें प्रैक्टिकली उन्होंने कर रखी हैं अपने बिग 4 के एक्सपीरियंस में या फिर जब भी उनकी आर्टिकलशिप का एक्सपीरियंस था, वो चीज तो प्रैक्टिकली वो समझाते हैं बट बाकी सारे टॉपिक्स को सिंपली इंग्लिश टू हिंदी में ट्रांसलेट कर देते हैं एंड ही सिंपली आस्क्स टू लर्न एंड टू राइट। ये चीजें करनी होती तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे क्लासेस परचेज करने की कोई नीड है। मैं सिंपली किसी भी एक फैकल्टी की बुक खरीद करके खुद ही ऐसे पढ़ सकता था। सो इसीलिए उन टीचर का नाम मैं रेकमेंड नहीं करने वाला। जिन्हें समझ आ गया हो प्लीज अपने तक ही रखना, कमेंट सेक्शन में बोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सो बात करते हैं ऑडिट की कौन से 3 फैकल्टीज है जिनका नाम मैं रेकमेंड करने वाला हूं। सबसे पहले आते हैं नीरज अरोड़ा सर, बिकॉज काफी ज्यादा अच्छे तरीके से एंड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वे में वो आपको चीजें याद करवाएंगे एंड समझाएंगे। सेकंड कम्स शुभम केसवानी सर, बिकॉज ही इज इक्वली अ वेरी गुड टीचर। मैं अपनी सीए फाइनल की ऑडिट की क्लासेस उनसे ले रहा हूं एंड आई नो दैट उन्होंने अपनी बुक पर बहुत ज्यादा काम करा है एंड वो बुक अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको आई से मटेरियल तो उठाने की 1% भी जरूरत नहीं है। सो सेकंड फैकल्टी व्हिच आई एम गोइंग टू रेकमेंड टू यू इज श्योरली शुभम केसवानी सर एंड अगर थर्ड फैकल्टी की बात की जाए तो दैट वुड श्योरली बी हर्षद जाजू सर। नेक्स्ट अब आते हैं EISSM। सो फॉर EISSM फर्स्ट फैकल्टी नो डाउट वुड श्योरली बी स्वप्निल पाटनी सर, बिकॉज द वे उन्होंने जो फ्लो चार्ट्स बनाए हैं EIS के, एक ऐसा सब्जेक्ट जो नॉट ओनली मुझे इनफैक्ट हर एक स्टूडेंट को बहुत ज्यादा बोरिंग लगेगा, उस सब्जेक्ट को बहुत इजी वे में समझाया है उन्होंने उन फ्लो चार्ट्स के थ्रू। सो दैट इज व्हाई फॉर EISSM फर्स्ट फैकल्टी जो मैं रेकमेंड करूंगा वो श्योरली बी स्वप्निल पाटनी सर। अदरवाइज सेकंड फैकल्टी होंगे हमारे मालिक यानी कि अमित तातेड़ सर। सो सेकंड फैकल्टी होंगे अमित तातेड़ सर, ही इज इक्वली अ वेरी ग्रेट टीचर ऑफ EISSM। एंड अगर फिर बात की जाए किसी थर्ड फैकल्टी की, सो फॉर दैट आई वुड श्योरली रेकमेंड दैट आप ओम त्रिवेदी सर से भी EISSM की क्लासेस ले सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं लास्ट पेपर नंबर 8 FM इको पर। सो पेपर नंबर 8 FM इको की अगर हम बात की जाए कि FM इको के लिए आप कौन से फैकल्टी के क्लासेस ले सकते हैं, सो फर्स्ट वुड श्योरली बी राहुल गर्ग सर, बिकॉज मैंने खुद भी FM इको की क्लासेस उनसे ली थी एंड ही टीचेस एक्सेप्शनली वेल। और उनका जो क्लास पजल और होम पजल वाला कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में मैंने आपसे कॉस्टिंग में भी बात करी थी, इज रियली एन एक्सेप्शनली ग्रेट कॉन्सेप्ट, बिकॉज उससे आपका रिविजन जो है वो
वो हाथ के हाथ लेक्चर्स देखते ही हो जाता है। सो फर्स्ट फैकल्टी वुड श्योरली बी राहुल गर्ग सर। इसके अलावा आई वुड श्योरली रिकमेंड दैट आप संजय सराफ सर से भी क्लासेस ले सकते हैं एंड आप आर.के. मेहता सर या आशीष कालरा सर से भी एफएम इको की क्लासेस ले सकते हैं। दे बोथ आर आल्सो वेरी गुड टीचर्स ऑफ सीए इंटर पेपर नंबर 8 दैट इज एफएम इको। सो एक बार फटाफट समराइज कर देता हूं। सबसे पहले पेपर नंबर 5 यानी एडवांस अकाउंट्स, उसके लिए हमने कौन से फैकल्टीज रेकमेंड करे? परवीन शर्मा सर, परवीन जिंदल सर, अंशुल अग्रवाल सर। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं पेपर नंबर 6 यानी ऑडिट की। ऑडिट के लिए मैंने आपको कौन से फैकल्टीज रेकमेंड करे हैं? नीरज अरोड़ा सर, शुभम केसवानी सर एंड हमारे थर्ड फैकल्टी जो थे, कौन से थे? थर्ड फैकल्टी थे हमारे हर्षद जादू सर। नेक्स्ट आते हैं पेपर नंबर 7 पर। सो फॉर दैट आई हैव रिकमेंडेड यू स्वप्निल पाटनी सर, अमित तातेर सर एंड ओम त्रिवेदी सर। नेक्स्ट पर आते हैं पेपर नंबर 8 यानी हमारा लास्ट पेपर ऑफ सीए इंटरमीडिएट जो कि है एफएम इको। सो फॉर दैट आई हैव रिकमेंडेड यू राहुल गर्ग सर, उसके बाद संजय सराफ सर, आर.के. मेहता सर एंड आशीष कालरा सर। आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ी हेल्प जरूर मिलेगी इन डिसाइडिंग कि आपको आपकी सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 की क्लासेस किस फैकल्टी से लेनी है। Thank you very much for watching this video. Take care of yourselves. Thank you very much.